कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां अचानक से इतनी सफल कैसे हो जाती हैं? जैसे एप्पल, नेटफ्लिक्स या टेस्ला। क्या उन्होंने किसी जादू की छड़ी चला दी? नहीं, उन्होंने एक चीज समझ ली। भीड़ में लड़ने से बेहतर है अपनी ही दुनिया बनाना। और यही सिखाती है किताब ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। देखो, ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो रेड ओशन में फंसे रहते हैं। मतलब वो उसी मार्केट में लड़ रहे होते हैं जहां पहले से ही हजारों खिलाड़ी मौजूद हैं। हर कोई एक दूसरे की नकल करता है, प्राइस कम करता है, एड्स बढ़ाता है और आखिर में मुनाफा सबका डूब जाता है। क्यों? क्योंकि सबका खेल एक जैसा है। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, लड़ाई मत करो, अपना नया रास्ता बनाओ। मतलब एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी डिमांड जो अभी तक किसी ने सोची भी नहीं, जहां कोई कंपटीशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, सिर्फ इनोवेशन है और ग्रोथ है। अब सोचो, एप्पल ने ऐसा क्या किया जो बाकी मोबाइल कंपनियां नहीं कर पाईं? उन्होंने फोकस नहीं किया कि उनका फोन कितना सस्ता होगा। उन्होंने ध्यान दिया कि उनका फोन कितना अलग होगा। डिजाइन, फील, इकोसिस्टम, सिंपलिटी, सब कुछ नया था। उन्होंने एक नया ओशन बनाया जहां बाकी कंपनियां पानी में ही तैर रही थीं और एप्पल जहाज लेकर निकला। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, मार्केट में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है लड़ाई ही ना करना। क्योंकि जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो पहले किसी ने नहीं किया, तो लोग तुम्हारे पास खुद चलकर आते हैं। तुम्हें उन्हें खींचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस नया बनाओ और सब बढ़िया हो जाएगा। ये सोचने का तरीका है। ये एक माइंडसेट है। ये समझने का तरीका है कि वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है। देखो, किताब में सबसे जरूरी चीज है वैल्यू इनोवेशन। यानी एक साथ वैल्यू बढ़ाओ और कॉस्ट घटाओ। यही गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए, सर्क ड्यू सोले। पहले सर्कस सिर्फ बच्चों के लिए होते थे। जानवर, जोकर, वही पुरानी कहानियां। लेकिन सर्क ड्यू सोले ने कहा, चलो कुछ नया करते हैं। उन्होंने जानवर हटा दिए, जोकर हटा दिए और एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बना दिया। लाइव म्यूजिक, ड्रामा, इमोशन। अब ये सर्कस नहीं रहा, ये एक कला बन गई। और टिकट की कीमत कई गुना ज्यादा। ऑडियंस सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी। उन्होंने नया ओशन बना दिया। अब यहां से एक बात समझो, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ये नहीं कहती कि तुम टेक्नोलॉजी में जीनियस बनो। वो कहती है, कस्टमर को वो दो जो किसी ने देने की हिम्मत नहीं की। कभी सस्ता बनाकर नहीं, बल्कि मीनिंगफुल बनाकर। नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लो। ब्लॉकबस्टर के टाइम पर लोग डीवीडीज किराए पर लेते थे। नेटफ्लिक्स ने कहा, चलो हम लोगों को घर बैठे देखने की आजादी देते हैं। पहले तो लोगों ने सोचा, अरे ये क्या बकवास है। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। उन्होंने रेड ओशन छोड़ा और ब्लू ओशन बनाया, स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री। अब प्रैक्टिकल सवाल आता है, हम ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनी जिंदगी या बिजनेस में कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले, कंपटीशन देखना बंद करो। हर कोई यही करता है। वो क्या कर रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी एड कॉपी कैसी है। भूल जाओ ये सब। सोचो कि तुम्हारा कस्टमर किस चीज की कमी महसूस कर रहा है। वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे कोई नहीं सुलझा रहा। वो कौन सी चीज है जो लोग चाहते हैं लेकिन कोई दे नहीं रहा। दूसरा, रिड्यूस, एलिमिनेट, रेज, क्रिएट। ये चार शब्द पूरी किताब का दिल है। मतलब, क्या चीजें घटानी है जो बेवजह हैं? क्या चीजें पूरी तरह हटानी है जो कस्टमर को वैल्यू नहीं देती? क्या चीजें बढ़ानी है जो दूसरों ने इग्नोर की हैं?
और क्या नया बनाना है जो पहले कभी मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए साउथ वेस्ट एयरलाइंस, उन्होंने लग्जरी हटा दी, मील्स हटा दिए, लेकिन टिकट की प्राइस सस्ती कर दी और फ्लाइट्स को पंक्चुअल बनाया। रिजल्ट, वो एयरलाइन इंडस्ट्री में भीड़ से निकलकर अलग बन गए। अब सोचो, ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी में भी काम करता है। अगर तुम पढ़ाई में, करियर में या कंटेंट क्रिएशन में हो, तो मत देखो बाकी क्या बना रहे हैं। एक बार खुद से पूछो, क्या ऐसा बना सकता हूं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? क्या ऐसा कर सकता हूं जो अभी तक किसी ने नहीं किया? एग्जाम्पल के तौर पर, YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस लाखों हैं, लेकिन अगर तुम उसे कहानी के साथ एक्सप्लेन करो, इमोशंस के साथ, विजुअल्स के साथ, तो तुमने अपना ब्लू ओशन बना लिया। और यही असली मैजिक है, जब तुम दूसरों से नहीं, खुद से कॉम्पीट करते हो। जब तुम्हारा गोल ये नहीं होता कि मैं सबसे बेहतर बनूं, बल्कि मैं सबसे अलग बनूं। अब किताब कहती है, हर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि इवेंचुअली लोग तुम्हारी नकल करेंगे। तो क्या करना चाहिए? फिर से क्रिएट करना चाहिए। इनोवेशन एक बार का काम नहीं है, ये एक हैबिट है। हर बार जब दुनिया एक दिशा में भाग रही हो, तुम्हें रुककर सोचना है, क्या मैं दूसरी दिशा में कुछ नया बना सकता हूं? एक और लेसन है, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। बहुत से लोग अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ नंबर्स पर बनाते हैं, सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन्स। लेकिन ब्लू ओशन क्रिएटर्स विजुअलाइजेशन करते हैं। वो एक कैनवस पर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इमेजिन करते हैं। हम कहां खड़े हैं और कहां जाना है। वो प्रोडक्ट को नहीं, एक्सपीरियंस को डिजाइन करते हैं, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं, फीलिंग खरीदते हैं। थिंक अबाउट स्टारबक्स। कितने लोग सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। उन्होंने कॉफी को लाइफस्टाइल बना दिया। उन्होंने भीड़ से बाहर निकलकर ब्लू ओशन बनाया, एक ऐसा स्पेस जहां कॉफी एक हैबिट नहीं, एक कल्चर है। और यहां से हमें एक बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट मिलती है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये माइंडसेट किसी भी लेवल पर काम करता है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो जो करियर चुन रहा है, या एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो मार्केटिंग प्लान बना रहा है। अगर तुम भीड़ से हटकर सोचने की आदत डाल लो, तो जिंदगी में कोई ओशन तुम्हें डूबा नहीं सकता। कभी मत सोचो कि रिसोर्सेस कम है, कनेक्शंस नहीं है या टाइम नहीं है। सोचो कि क्या तुम्हारे पास इमेजिनेशन है, क्योंकि ये किताब यही कहती है, इमेजिनेशन सबसे बड़ा वेपन है। वो तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां कोई पहुंच नहीं पाया। रेड ओशन में लड़ाई है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है। ब्लू ओशन में फ्रीडम है, क्रिएटिविटी है और ग्रोथ है। बस तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हें किस ओशन में तैरना है। अगर तुम आज से यह डिसाइड कर लो कि मैं किसी की कॉपी नहीं बनूंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, तो तुमने पहला कदम रख दिया है अपने ब्लू ओशन की तरफ। और याद रखो, सफल लोग वही नहीं होते जो दूसरों से तेज दौड़े, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने अपनी दौड़ ही बदल दी। तो अगली बार जब कोई कहे मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मुस्कुराना और कहना, तो मैं नया मार्केट बना लूंगा। क्योंकि भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए ब्लू ओशन में कूदना जरूरी है।